हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाला हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, ये फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यहाँ पर 112 रहेगा विज्ञान का, और आप लोग का एग्जाम जो होगा साइंस का 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। और समय फाइनल बोर्ड परीक्षा का 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा साइंस में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, और आप लोग प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी देते चलिएगा। इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कितना प्रश्न सही कर पाते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। किरण मुड़ जाती हैं अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो वह किरण मुड़ जाती हैं अभिलंब के निकट, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी। पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पूछा गया है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह सबसे अधिक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, और दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। दोनों आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकास्तर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इसकी क्षमता होगी 50 सेंटीमीटर फोकास्तर दिया गया है, तो क्षमता 2 डायोप्टर होगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो उत्तल लेंस की यहाँ पर दिया गया है फोकास्तर 50 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं कि धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है, तो इसकी क्षमता भी प्लस के 2 डायोप्टर होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा। तो वह समतल होगा अथवा उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो वह मिट्टी होता है या फिर पीतल होता है, दोनों आपको याद रखना है। तो पीतल दिया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मिट्टी भी इसका आंसर होता है, मिट्टी या पीतल। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी इनमें से कौन है। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वैना केवा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, रात में प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है।
तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयुक्त होता है और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लकड़ी में विद्युत प्रवाहित होगा? नहीं होगा। प्लास्टिक में भी नहीं होगा। सबसे अच्छा चालक चांदी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपवर्तन के कारण ही तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस पूछा गया है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। दोनों आपको याद रखना है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वह उत्तल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो वह निमोनिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। आपको याद रखना है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। लेकिन यहाँ पर एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी वह अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं कि 7 से कम होता है, तो 7 से कम इनमें कौन है, 2 है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह उपचयन अभिक्रिया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अभी बताया है कि अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा जो होती है 2% होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण इनमें कौन है, तो पपीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। राइट आंसर बी होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। धातु पूछा जाएगा पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है पित्तल क्या है। तो पित्तल यहाँ पर ये मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है
तो भी बटा म्यू होता है, राइट आंसर सी में दिया गया है, भी बटा में यहाँ पर म्यू होता है, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ओम का नियम है। ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो V बराबर IR होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, कार्बन क्या है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी अधातु होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान 2 होगा। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो काकरोच में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काकरोच में। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? तो वह दृष्टिपटल होता है या रेटिना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल या रेटिना। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती हैं? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती हैं? तो अवायवीय शोषण होगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? तो वह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री का होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का प्रयोग होता है? तो नरम लोहा का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र
पाए जाते हैं तो 6 जोड़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण देखिए, मानो बकरी को खाता है, बकरी घास को खाती है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर 2 बार सी लिखा गया है, यहाँ पर ये डी होना चाहिए। तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल का पीएच मान नहीं है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर ये अम्ल का पीएच मान है, ये भी अम्ल का पीएच मान है, ये भी अम्ल का पीएच मान 7। यहाँ पर ये उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यह अम्ल का पीएच मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्श पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। तो निर्वात में होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। न्यूनतम पूछा गया है तो बैगनी रंग होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो फैराडे ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो क्या आवश्यक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूरेनियम आवश्यक है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी अम्ल का पीएच मान नहीं है। तो 8 नहीं है क्योंकि ये क्षार का पीएच मान है। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यानी राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग क्या है। तो मछली का श्वसन अंग जो होता है वह गिल्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है। वो क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दांतों को जो साफ करते हैं जो दंत मंजन से, वह क्षारीय होता है क्योंकि उसका पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1870 के दशक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वह हीरा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी होगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो मुकुलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है अक्रिय तत्व कौन है। तो हीलियम यहाँ पर ये अक्रिय तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक यहाँ पर हीरा का अपवर्तनांक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। तो लिथियम और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं क्योंकि वो मुलायम होते हैं। तो राइट आंसर ये हो जाएगा हाँ, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन यहाँ पर ये उपधातु होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिलिकॉन क्या है। उपधातु। क्वेश्चन नंबर 77 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में ही आवर्त पूछा गया है तो 7 आवर्त होते हैं। वर्ग पूछा जाएगा 18 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नालिका से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है। पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है, तो यकृत से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है। मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.4 kg, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के पूरे 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका जो PDF है वह मिल जाएगा वेबसाइट पर। आपको जाना है, गूगल पर सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी वहीं पर मिलेगा। तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग का मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।